हेलो दोस्तों, कैसे हैं। उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और सभी अपने अपने पढ़ाइयों में व्यस्त होंगे। दोस्तों, जैसे कि आप सभी बिहार पुलिस के लिए तैयार हो चुके हैं और हम जो है क्लास 1 में ये जो है राष्ट्रीय उद्यान और वन जीव अभ्यारण्य को कवर कराएं। और क्लास 1 में ये पूरा ख़त्म नहीं हो सका है क्योंकि इसका पूरा एक टॉपिक को हमको पढ़ाना पड़ता है। टॉपिक बाय टॉपिक हम स्टैटिक्स को कवर करा रहे हैं। तो उसके बाद जो क्लास 1 नहीं देखे हैं, कृपया एक बार क्लास 1 को देख के क्लास 2 को देखिएगा, तो आपका ये जो टॉपिक है कम्प्लीटली तरीका से क्या हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। और इसको हम क्या करेंगे, अभी आप सभी को याद कराएंगे। तो दोस्तों, जैसे कि आप देखते होंगे यहाँ पे कि क्वेश्चन जो इसमें पूछा जाएगा स्टैटिस्टिक्स का टॉपिक है और यहाँ से बिहार पुलिस में याद रखिएगा, ये क्वेश्चन हमेशा निश्चित रहता है कि यहाँ से पूछा जाएगा। तो इसीलिए आप हर एक टॉपिक को स्टैटिस्टिक्स में कवर करके रखिएगा। यानी कि इतना जो है राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभ्यारण्य रहता है, उसके बाद इसमें राज्य पूछा जाएगा कि कौन सा राज्य में है। क्या आपको संभव लगता है कि सब याद रख पाइएगा आप लोग? तो बहुत से याद रहता है 2-4%, बाकी जो है ना कहिएगा किसी से याद नहीं हो पाता है। तो हम जो याद किए थे हम वही आपको साझा करने वाले हैं, किस प्रकार से हम क्या किए थे, याद किए थे। तो आपको भी हम उसी तरीका से क्या करेंगे, याद कराएंगे। तो जैसे कहेगा कि पलामू को हम कहते हैं बेतला राष्ट्रीय उद्यान। वो दोस्तों कहाँ पे है, झारखंड राज्य में है। कैसे इसको याद करेंगे, तो देखिए यहाँ है कि क्या, बेतला को हम कुछ देर के लिए हम समझ जाएंगे क्या है, बोतल है। क्या है, बोतल है। आप ही बताइए, ये जो बोतल है और इस बोतल में हम लोग क्या रखते हैं? तो आपका जवाब आएगा सर, इस बोतल में हम पानी रखते हैं। और जब बोतल में पानी रखते हैं तो यहाँ पे एक है झारखंड, और झारखंड ऐसा लग रहा है कि झरना की तरह। झारखंड से थोड़ा सा शब्द मिलता जुलता है, किसका, झरना का है। और झरना से भी क्या बहती है, झरना से भी पानी निकलता है। तो इधर भी पानी और यहाँ पे बोतल में भी क्या रखते हैं, पानी। तो याद कर लेंगे, बेतला पूछेगा कहाँ पे है तो बोलेंगे झारखंड से। थोड़ा थोड़ा तो कंप्रोमाइज करना ही पड़ेगा। अगर आपको ये ट्रिक है ना, तो कुछ ऐसा ट्रिक होगा जो कि कठिन होगा, कुछ आसान होगा, लेकिन हम बहुत प्रयास किए हैं कि आपको कठिन ना लगे, इजी तरीका से याद हो सके। उसके बाद फिर नेक्स्ट है कैमूर राष्ट्रीय उद्यान। दोस्तों, कैमूर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, वो है बिहार में। इसको कैसे याद करेंगे, बहुत आसान है। देखिए, मूर मतलब होता है माथा, यहाँ पे है मूर मतलब क्या है, माथा। ये पूरा क्या है, माथा है। जैसे ने कहता माथे मूर देंगे, तो यानी कि क्या है, मूर मतलब हो गया माथा। और माथा का जो पार्ट होता है यहाँ से यहाँ तक का होता है। अब माथा के पार्ट में ये वाला पार्ट भी माथा का है, और इस पार्ट में हम क्या पहनते हैं, हार पहनते हैं। और यहाँ पे शब्द क्या है, बिहार में एक शब्द है क्या, हार। तो हम कैसे याद करेंगे, मुर मतलब होता है माथा, और माथा में क्या पहनते हैं, हार पहनते हैं। तो क्या हो जाएगा, बिहार हो जाएगा। ऐसे हम ट्रिक को कनेक्ट कर देंगे। अगर ऑप्शन देगा ना, आसानी से बन जाएगा। वैसे तो हमको लगता है डायरेक्ट भी याद हो सकता है। उसके बाद फिर है नल सरोवर अभ्यारण्य, कहाँ पे है, गुजरात में है। कैसे याद करेंगे, बहुत आसान है। यानी कि देखिए, ये टोटल बड़ा वाला शब्द है ना, इसमें शॉर्ट सोचेंगे जो कि ट्रिक निकल जाए। क्या है, नल। नल सरोवर को पूरा देखेंगे, नल है, और नल मतलब यहाँ पे क्या हो गया, सरोवर हो गया। अब नल से क्या गुजर के सरोवर में मिल जाता है, पानी है ना। और नल से पानी गुजर के, तो गुजर से याद करेंगे क्या, गुजरात। नल से क्या गुजरता है, तो पानी, तो गुजरता से याद करेंगे क्या, गुजरात। उसके बाद नेक्स्ट फिर है अमानगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में है। दोस्तों, कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश को हम क्या बोल सकते हैं, यूपी भी बोलते हैं ना। उत्तर प्रदेश को हम क्या बोलते हैं, यूपी बोलते हैं। अब इसको कैसे याद करेंगे, देखिए, अमानगढ़ ऐसा लग रहा है, इसमें से अगर यदि हम छोटा सा शब्द लेंगे तो क्या बन गया, अम्मा। क्या बन गया, अम्मा। अम्मा किसको कहते हैं, मम्मी को कहते हैं, या माँ को कहते हैं, अम्मा। अब बताइए, मम्मी जब कोई भी बच्चा होता है तो माँ क्या करती है, उस बच्चा को अगर सोने लगता है तो उसको दूध या पानी जरूर आती है पिलाने के लिए। तो याद रखिएगा, वो अम्मा क्या करती है, पिलाने के लिए आती है। क्या बोलते हैं, तुम पी ले पहले उसके बाद सोना। क्या बोलेगी, यू मतलब तुम, पी मतलब पी लो पहले उसके बाद सोना। तो यूपी से क्या हो गया, उत्तर प्रदेश। तो अम्मा क्या बोलेगी, यूपी, तो क्या हो गया, उत्तर प्रदेश। उसके बाद फिर नेक्स्ट है दोस्तों कि भद्रा, या इसी को कहते हैं तुंगभद्रा राष्ट्रीय उद्यान, कहाँ पे है, कर्नाटक में। ये थोड़ा सा मतलब रिस्की है, इसको जो हम याद करेंगे ना तो इसमें टेक्निक नहीं बैठ रहा। बहुत हम प्रयास कर लिए, लेकिन बाद में हम जो
देखिए ना, तो ये भद्रा एक प्रकार का नाटक है। भद्रा क्या है? नाटक है। और वहीं से हम याद कर लिए, ओ भद्रा नाटक है, तो नाटक से क्या हो गया? कर्नाटक। उसके बाद फिर नेक्स्ट है कुंभाल अभ्यारण्य, वो कहाँ पे है? राजस्थान में है। कहेगा कि कुंभाल अभ्यारण्य कहाँ पे है? तो बोलना है राजस्थान में है। तो कैसे याद करेंगे इसको? देखिए, कुंभाल में आपको शब्द दिखता होगा, भाल मतलब क्या हुआ? भला। भाल मतलब भला। अब बताइए, वो जो भला लेके चलता है, वो जो चलता है सैनिक सब, वो भला सैनिक सब किसके पास होता है? राजा लोग के पास होता है। अब भला जो होगा किसके पास होगा? राजा के पास होगा। यहाँ पे है राजा, तो राजा से क्या याद करेंगे? राजस्थान। उसके बाद फिर नेक्स्ट है क्या? गिरि राष्ट्र उद्यान। गिरि राष्ट्र उद्यान अगर पूछेगा वो कहाँ पे है? वो है गुजरात राज्य में। इसको कैसे याद करेंगे? देखिए, अगर दिन है, आप देखे होंगे दिन में कोई भी व्यक्ति चलते चलते कभी नहीं गिरता है, ठीक है। अगर यही रात हो जाए, तब रात हो जाए तो अंधेरा में गड्ढा मिल जाए तो वहाँ पे चलते चलते आदमी क्या हो जाता है? गिर जाता है। और यहीं पे न शब्द है गिरी, यानी कि गिरी। कैसे गिरी? कैसे गिरी? काहे कि वहाँ पे रात था, इसीलिए वो क्या हो गया? गिर गया। तो हम याद करेंगे गिरी, तो गिरी कहाँ? गुजरात। तो गिरि राष्ट्र उद्यान कहाँ पे हो जाएगा? गुजरात में हो जाएगा। उसके बाद फिर नेक्स्ट है दोस्तों घना पक्षी विहार, वो कहाँ पे है? वो है राजस्थान में। इसको कैसे हम याद करेंगे? देखिए, बहुत आसान है। घाना को, ये घो है, इसको कुछ देर के लिए हम ध्व समझ जाएंगे, और नौ में जो आकर लगा है इसको हम कुछ देर के लिए साइलेंट कर देते हैं, यानी कि आकर को साइलेंट कर दिए और ध्व को कुछ देर के लिए समझे क्या? घो को कुछ देर के लिए समझे क्या? ध्व है। अब क्या बन गया? धन बन गया। आप ही बताइए ना, धन जो होता है, धन दौलत किसके पास होता है? तो आप लोग का जवाब आएगा राजा के पास होता है। तो जब जवाब आप ही दे दिए तो आंसर भी बता दीजिए, क्या हो जाएगा? राजस्थान। क्या उम्मीद है कि यहाँ तक आपको याद हो गया होगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट है कि कावला राष्ट्र उद्यान कहाँ पे है? तेलंगाना में है। इसको कैसे याद करेंगे? बहुत आसान है। कावला, कावला ऐसा लग रहा है, जो कावला बोले ना, कावला आंवला, कावला आंवला, आंवला लग रहा है। अब बताइए, आंवला का जो होता है क्या होता है? तो आंवला का अचार होता है, आंवला का और क्या क्या होता है? तो आंवला का और तेल भी होता है। तो हम याद करेंगे कांवला आंवला, आंवला का क्या होता है? तेल होता है। तो तेल से क्या हो गया? तेलंगाना। दोस्तों, उम्मीद है कि यहाँ तक भी आपको याद हो गया होगा। उसके बाद फिर नेक्स्ट है किश्तवाड़ा राष्ट्र उद्यान, कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर है। कैसे याद करेंगे? देखिए, किश्तवाड़ा यानी कि किस्त हो गया। तो अब बताइए, किस्त किसके पास नहीं होता है? तो हम लोग जो है क्या है? गरीब आदमी है। तो गरीब आदमी के पास तो जानबे करते हैं, मोबाइल का किस्त रहता है, उसके बाद बहुत सारा किस्त लेके हम लोग क्या करते हैं? लोन लेके बैठ गए होते हैं, और वही लोन को क्या करते हैं? किस्त बाय किस्त चुकाते हैं। तो हम लोग जो गरीब आदमी होता है वही चुकाता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, यानी कि जो अमीर आदमी होगा किस्त वाला, यानी कि उसको किस्त से कोई झमेला नहीं, एकदम टेंशन मुक्त रहता है। कौन सा आदमी? जो आदमी अमीर रहता है। देखिए, अमीर यहाँ पे जम्मू कश्मीर, अमीर किस में है? जम्मू कश्मीर में। कैसा लग रहा है? अमीर के जैसा शब्द है। तो यानी कि किस्त वाला जो होगा कौन होगा? वो जम्मू कश्मीर हो जाएगा। उसके बाद फिर देखिए, यहाँ पे नेक्स्ट है 11 नंबर तक हम आ गए, क्योंकि हम 10 नंबर तक याद कर लिए। क्या आप लोग को याद हो रहा है? अगर याद हो रहा है ना, तो एक बार प्लीज़ कमेंट में बोल ना दीजिए यस सर याद हो रहा है, ताकि हम मेरा भी क्या होगा? मनोबल बढ़ा रहेगा। इससे क्या होगा? और हम भी नए टॉपिक को ला के ऐसे ही याद कराते जाएंगे। एक बार प्लीज़ दोस्तों, अगर अच्छा लगता है ना तो कमेंट में ज़रूर एक बार हार्ट डाल दीजिएगा। उसके बाद फिर नेक्स्ट देखिए, भगवान महावीर उद्यान कहाँ पे है? गोवा में। इसको कैसे याद करेंगे? देखिए ना, भगवान महावीर जो थे वो ज्ञान प्राप्त करने के लिए कहीं गए थे, ठीक है। जब उसको ज्ञान प्राप्त हो जाएगा तो वो क्या करेगा? आप ही बताइए। जैसे आप लोग अभी कुछ ना कुछ यहाँ पे क्या हो रहा है? आपको ज्ञान प्राप्त हो रहा है। अब उसके बाद जब ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, उसके बाद क्या कीजिएगा? आप गो हो जाइएगा, यानी कि चला जाइएगा। यानी कि महावीर भगवान से याद करेंगे। भगवान महावीर जो है, इसको जब ज्ञान प्राप्त हो जाएगा तो वो क्या होगा? गो हो जाएगा। तो गो से क्या हो जाएगा? यानी कि गो हो जाएगा, चला जाएगा। तो गो से याद कर लेंगे क्या? गोवा। उसके बाद फिर है नोगर वाइल्ड अभ्यारण्य, वो कहाँ पे है? मेघालय में। देखिए, शब्द बहुत भारी है, बहुत
हल्के तरीका से याद कर लेंगे। कैसे याद करेंगे, एक बार बोल लीजिए क्या है, नौगर वाइल्ड अभ्यारण्य। अगर आपसे ये पूछ देगा तो एक बार दो बार इस शब्द को बोला रहिएगा ना तो याद आ जाएगा, ओ ये अभ्यारण्य होता है, ठीक है। उसके बाद तो ट्रिक है ये है, उससे तो बच नहीं है ना पाएगा, तो देख लीजिए ट्रिक को भी। तो नौगर वाइलेम जो है यहाँ पे एक कार को कुछ देर के लिए समझ जाइए कि नहीं है, उसके बाद क्या बन गया, नाग बन गया। अब बताइए, नाग किसी भी व्यक्ति को डसेगा तो क्या कर देगा, उसको उसको घायल कर देगा। तो यहाँ पे देखिए घायल है ना, घायल, घायल किस में आपको बन गया, तो मेघालय जो शब्द है इसमें क्या बन गया, घायल बन गया। तो यहाँ पे देखेंगे नाग, ओ नाग, नाग डसेगा तो क्या होगा, घायल होगा, तो क्या हो जाएगा, मेघालय। उसके बाद फिर है रोहिला राष्ट्र उद्यान, कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश में है। कैसे याद करेंगे इसको, यहाँ पे शब्द है रो, रो मतलब कोई बच्चा है, ठीक है, वो रो रहा है, लेकिन यहाँ पे कोई है जो कि हिला हिला के चुप कर रही है। देखिए जैसे कि ये बच्चा है, अब बच्चा मान के चलिए रो रहा है, बच्चा रो रहा है, तो इसको जो हिला हिला के चुप करेंगे, ओ चुप हो जा, चुप हो जा, ऐसा कौन बोलेगी, ऐसा माँ बोलेगी। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, ऐसा कौन बोलती है, माँ बोलती है। तो देखिए यहाँ पे माँ है, किसमें है, हिमाचल में क्या है, माँ है। तो अब कैसे याद किए, देखिए कितना सिंपल है, रो, अगर रो रही है, रो रहा है तो उसको हिला हिला के चुप कर रहा है, कौन, माँ, तो क्या हो गया, हिमाचल प्रदेश। उसके बाद फिर नेक्स्ट है पाखुई वन्य जीव अभ्यारण्य, कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश में। इसको कैसे याद करेंगे, पंख, पंख समझता है, पंख जो चिड़िया सबका होता है पंख, लेकिन यहाँ आज सुनने में आ रहा है, अब जो सुनने में आ रहा है कि आदमी सबको भी पंख होने लगा, नहीं देखे हैं, थोड़ा सा अगर धन हो जाता है उड़ने लगता है, ठीक है। तो याद रखिएगा आजकल आदमी सब में भी ये चीज़ देखने को मिलता है, क्या चीज़ देखने को मिलता है, पंख देखने को मिलता है। तो अगर जो मतलब अगर बार बार किसी आदमी से धक्का लेगा तो वो क्या करता है, नहीं कहता है कि बहुत ज़्यादा उड़ रहा है, थोड़ा कम उड़ो, ज़मीन पे चल, ठीक है, बहुत आजकल तुम उड़ने लगता है, बोलता है ऐसा। तो याद रखिएगा पंख जो है, जिसके पास पंख हो जाता है तो उड़ने लगता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, थोड़ा कम में उड़ो, ज़मीन पे चलो। तो चल से याद करेंगे, किस में है, चल, तो चल जो है अरुणाचल में है, तो क्या हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। दोस्तों उम्मीद है कि अगर आपको ये जो सब दिखा ऑप्शन में देगा ना तो आसानी से छांट लीजिएगा कि नहीं इसमें कौन सा सही होगा। उसके बाद फिर नेक्स्ट है नागरहोल राष्ट्र उद्यान, कहाँ पे है, कर्नाटक, कर्नाटक में है। देखिए नागरहोल में एक शब्द दिखता होगा हॉल, क्या दिख रहा है, हॉल दिख रहा है। और हॉल जो होता है, हॉल में हम लोग क्या देखने के लिए जाते हैं, मूवी नाटक सब देखने जाते हैं, तो नाटक देखने के लिए जाते हैं, हॉल में क्या देखने जाते हैं, नाटक देखने जाते हैं, तो क्या हो जाएगा, कर्नाटक, क्या होगा, कर्नाटक। उसके बाद फिर है दांचीगामा राष्ट्र उद्यान, कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर में। कैसे याद करेंगे, देखिए दांचीगामा शब्द बहुत बड़ा है, इसी में देखिए शॉर्टकट क्या खोजेंगे, दांचीगामा में क्या है, गामा है, तो गामा में आकर को कुछ देर के लिए साइलेंट कर देंगे तो क्या बन जाएगा, गम बन जाएगा। दांचीगामा में क्या है, गम है। अब बताइए जो गम में कौन डूबा रहता है, जो गम में वही डूबा रहता है जिसपे बहुत ज़्यादा अत्याचार होता है। तो अत्याचार किस पे होता है, तो देख लीजिए ना, जम्मू कश्मीर कितना ज़्यादा उस पर अत्याचार हो रहा है, यानी कि वहाँ पे क्या होता है, कोई पता नहीं चलता है किस टाइम पे वहाँ पे बम बारूद स्टार्ट हो जाता है। कहीं पर भी अगर युद्ध होगा ना तो जम्मू कश्मीर में बहुत भयानक सब खतरनाक सब युद्ध होता है। तो जम्मू कश्मीर बेचारा गम में डूबे हुए हैं। तो यहाँ पे याद रखिएगा दांचीगामा, तो गम में कौन डूबा है, जम्मू कश्मीर, तो क्या याद रखना है, जम्मू कश्मीर। दोस्तों उम्मीद है कि आपको यहाँ तक सारी चीज़ याद हो रहा होगा। उसके बाद फिर नेक्स्ट है बांधवगढ़ राष्ट्र उद्यान, कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में। इसको कैसे याद करेंगे, यहाँ पे एक शब्द आपको दिख रहा होगा बांध, क्या शब्द दिख रहा है, बांध दिख रहा है। अब बांध का मतलब क्या, वो वाला बांध नहीं, जैसे आप समझिए बांध का मतलब क्या होता है। अभी जैसे कि आप लोग हैं ना, आप लोग को अभी बांध के कौन रखा होगा, मतलब कहने का अगर आप घर से भी जाते होंगे तो किसी से पूछ के जाते होंगे, अगर कहीं घूमने का मन हुआ तो किसी से पूछ के जाते हैं, तो वही हुआ बांधा हुआ। तो अभी आपको बांध के कौन रखा है, तो बांध के जो रखा है वो मम्मी पापा रखा है। तो मम्मी पापा, तो एम से हो गया मम्मी, पी से हो गया पापा, तो मम्मी पापा को एमपी से क्या होता है, मध्य प्रदेश। जैसे बोलेगा बांधवगढ़, यानी कि बांध के कौन रखा है, तो मम्मी पापा, तो क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश। दोस्तों उम्मीद है कि यहाँ तक आपको जो याद करा रहे हैं ना, साथ ही साथ याद होता जा रहा होगा। उसके बाद फिर नेक्स्ट है पेरियार पारम्बिकुलम राष्ट्र उद्यान, कहाँ पे है, केरल में। कैसे याद करेंगे,
पेरियार, मान के चलिए कोई मित्र सब है, दोस्त सब है, और उसको बोल रहा है पेरियार, क्या बोल रहा है, पेरियार। कौन सी पेरने के लिए बोल रहा है, बोला कि जूस पेर। अब बताइए, दोस्ते दोस्त में अगर रहता है तो नहीं मजाक मस्ती चलते रहता है। अब जूस कौन सी का कर रहा है पेरने के लिए, करेला का। तो करेला सब तो तीखा होता है, और ऐसा सब मजाक कौन करता है, दोस्ते न करता है। तो जूस करने के लिए बोला, पेरने के लिए, वो क्या पिला दिया, करेला का पिला दिया। तो ऐसा दोस्त में होता है, इसीलिए यहाँ पे है यार, यानी कि पेर यार। पेरने के लिए बोल रहा है किसको, यार को। आप बताइए, यार को अगर जूस पेरने के लिए बोलेगा तो कौन सी का जूस पिलाएगा, करेले का ना। तो याद कर लेंगे क्या, केरल। तो केरल से क्या हो जाएगा, केरल यानी कि करेला। अब पेरियार बोलेगा कौन सी का जूस, तो करेला का, तो हो जाएगा केरल। फिर नेक्स्ट है मुदुमलाई अन्नामलाई राष्ट्र उद्यान, कहाँ पे है, तमिलनाडु में। कैसे इसको याद करेंगे, देखिए मलाई, यहाँ पे भी मलाई है और यहाँ पे भी क्या है, मलाई है। ये चीज़ क्या है, खाने का चीज़ है। और मलाई मलाई दोनों, इसका मतलब खाने का चीज़ है, और खाने का चीज़ क्या है, लड्डू भी है। देखिए तमिलनाडु में क्या है, लड्डू। तो लड्डू के जैसा लग रहा है। इधर भी मलाई, इधर भी मलाई, और ये दोनों खाने वाला चीज़ है। इधर भी क्या है, लड्डू। दोनों मीठे मीठे चीज़ सब मिल रहा है, तो एकदम मज़ा आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर नेक्स्ट है सुल्तानपुर राष्ट्र उद्यान, कहाँ पे है, हरियाणा में। इसको कैसे याद करेंगे, बहुत आसान है। देखिए हर व्यक्ति चाहता है कि हम भी सुल्तान बने। क्या चाहता है, कि हम भी सुल्तान बने। और सुल्तान बनने के लिए जो है ना, ऐसे सुल्तान नहीं बनता है, उसके लिए ना कोई भगवान का आशीर्वाद होना जरूरी है, उसके बाद ही कोई सुल्तान बन सकता है। तो देखिए यहाँ पे सुल्तान बन गया, तो इसका मतलब कोई ना कोई भगवान का तो आशीर्वाद होगा। तो अब देखते हैं कौन सा भगवान है, हरि भगवान है। कौन सा भगवान, हरि भगवान। तो हरि से याद कर लेंगे क्या, हरियाणा। क्या दोस्तों आपको ये जो कंप्लीट तरीका से याद हो गया? अगर याद हो रहा है ना, तो प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और कमेंट में बताइएगा कि हम जो याद करा रहे हैं क्या आपको इससे थोड़ा सा भी लाभ हो रहा है ना। तो एक बार प्लीज़ कमेंट में बता दीजिएगा, ताकि हम जो है ना ऐसे नए नए वीडियो आप लोग के लिए लाते रहेंगे। तो दोस्तों आज क्लास को जो है ना, इसके बाद हम क्या करेंगे, थोड़ा सा और बच गया है, वो पढ़ाने के बाद ये कंप्लीट तरीका से राष्ट्र उद्यान और वन्यजीव अभ्यारण्य खत्म हो जाएगा। उसके बाद जो है यहाँ से एक भी क्वेश्चन आपको बिहार पुलिस के एग्जाम में स्टैटिस्टिक्स का इस टॉपिक से खास करके छूटने वाला नहीं है। उसके बाद फिर नेक्स्ट आता है नेमेरी राष्ट्र उद्यान। पूछेगा नेमेरी राष्ट्र उद्यान कहाँ पे है, तो दोस्तों वो हो जाएगा असम में। आइए इसको हम याद जो करेंगे, कैसे याद करेंगे। यहाँ पे आपको एक शब्द दिखता होगा मेरी। मेरी मतलब क्या होता है, मैरी, जिसको कहते हैं मैरी। मैरी मतलब शादी। अब बताइए किसी दो, यानी कि एक लड़का एक लड़की का जब शादी होता है तो लोग सब क्या बोलते हैं, तो लोग सब बोलते हैं कि ये दोनों का जोड़ी आसमान से बना के आया है। कहाँ पे आया है, तो मेरी। मेरी मतलब क्या होता है, शादी। अब शादी जो होता है वो दोनों का शादी, इसका मतलब उसका जोड़ी कहाँ से बना के आता है, आसमान से। तो क्या याद कर लेंगे, असम। उसके बाद फिर है मानस राष्ट्र उद्यान, कहाँ पे है, असम में है। इसको कैसे याद करेंगे, देखिए यहाँ पे सब दिख रहा होगा मानस, यानी कि मान सम्मान का बात चल रहा है। किसका बात चल रहा है, मान सम्मान का बात चलता है। अब बताइए ना आप ही, यानी कि मान सम्मान आपको अगर, मान सम्मान आपको अगर कहीं पर मिलता है तो इसका मतलब अच्छा बात है, असम बात है। कैसा बात है, असम। तो असम यानी कि OSM, असम। तो असम हो जाएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट है नमदफा राष्ट्र उद्यान, कहाँ पे है, वो है अरुणाचल प्रदेश में। इसको कैसे याद करेंगे, बहुत आसान है। यहाँ पे एक शब्द दिखता होगा दफा, नहीं कहते हैं। अगर मान के चलिए कोई आपके यहाँ आता है, आप उससे बहुत ज़्यादा गुस्सा रहते हैं, तो क्या बोलते हैं, चलो भागो यहाँ से, दफा हो जाओ। वही शब्द है क्या, दफा। तो दफा कर रहे हैं यानी कि भगा रहे हैं। किसको कह रहे हैं कि चलो चलो, किसको कर रहे हैं, चल। किसको बोल रहे हैं, चलो। तो बोल रहे हैं चलो भागो यहाँ से। किसको बोल रहे हैं, तो अरुण को बोल रहे हैं। तो कहेगा कि नाम दफा, यानी कि दफा हो जाओ। किसको बोल रहे हैं, अरुण को बोल रहे हैं, अरुण चलो दफा हो जाओ। तो क्या होगा, नाम दफा राष्ट्र उद्यान। दोस्तों उम्मीद है कि यहाँ तक आपको याद हो गया हो। उसके बाद पाकुई राष्ट्र उद्यान कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश में है। यानी कि एक लड़का है क्या, अरुण। अरुण को बोल रहा है। फिर उसके बाद जैसे आप बोले दफा हो जाओ भागो, तो किसको बोले, अरुण को बोले। तो ये बेचारा अरुण जो है ना रूस के चल गया, रूस के क्या हुआ, चल गया। तो उसके बाद फिर आपको इस पे दया आ गया, क्या बोले, पाकुई, यानी कि पकड़ो कोई। नहीं लग रहा है कि पाकुई को बोलेंगे पकड़ो कोई। क्यों पकड़ो, क्योंकि अरुण चल गया। अरुण चल गया किस लिए, रूस के चल गया।
क्या आपको ये ट्रिक याद हुआ? फिर नेक्स्ट है नागा अर्जुन श्री सेलम राष्ट्र उद्यान, कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में। इसको कैसे याद करेंगे? अर्जुन का नाम सुने हैं आप लोग? अर्जुन का एक कहानी भी आप लोग शायद पढ़े होंगे। अर्जुन के आंख में पट्टी बांध के और उसको जो है ना एक मछली के आंख में तीर भेदना पड़ता है। यानी कि अर्जुन के आंख पे पट्टी बांध दिया और उसको बोला कि आप जो है ना मछली के आंख में तीर भेद के दिखाइए। तो इसका मतलब आंख पे जब पट्टी अर्जुन को बांध दिया तो आंख पे पट्टी बांधने के बाद अर्जुन क्या हो गया? अंधा हो गया। यानी कि अर्जुन कैसा हो गया? अर्जुन कैसा हो गया? अंधा हो गया। यानी कि आंध्र प्रदेश। क्या आपको याद हो जाएगा? फिर नेक्स्ट है अचानक मार राष्ट्रीय उद्यान, कहाँ है? छत्तीसगढ़। ये दोस्तों बहुत ही आसान है, ये तो और ज़्यादा आसान है। अचानक मार यानी कि मारने का बात कर रहा है। अभी बताइए ना, अगर कहीं पे मार धाड़ का बात होगा तो वहाँ पे क्षति नहीं हो, ऐसा कभी हुआ है? तो क्या बोलेंगे कि मार जिसमें किस में आ गया? अचानक मार राष्ट्रीय उद्यान। यानी कि वहाँ पे क्या हुआ? क्षति हुआ। क्या हो गया? छत्तीसगढ़। फिर है बोरीविली राष्ट्रीय उद्यान, कहाँ पे है? महाराष्ट्र। देखिए इसको कैसे याद करेंगे? बोरीविली, तो बिल्ली का मतलब समझ रहे हैं? बिल्ली। अब देखिए कोई ऐसा आदमी होता है जो कि एकदम बहुत उछलता फूंदता है। अगर कोई कहेगा ना कि हमसे भिड़ेगा, बहुत उछलता है पहले, लेकिन अगर आप उसको हरा दीजिएगा तब, अगर आप हरा दीजिएगा ना आपके सामने वो भीगी बिल्ली बन जाता है। तो देखिए यहाँ पे है क्या? कब भीगी बिल्ली बन जाता है? तो जब उसको हरा दीजिएगा। तो यानी कि हरा किस में है? महाराष्ट्र में है। तो याद रखिएगा कौन सा राज्य हो जाएगा? महाराष्ट्र। कैसे याद करेंगे? बोरीविली, तो बिल्ली कब बन जाती है? जब हरा देंगे। तो क्या हो गया? महाराष्ट्र। क्या आपको याद हो गया? उसके बाद फिर नेक्स्ट और लास्ट बचा, इसके बाद समझिए कि आपका कंप्लीट ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। इंद्रवती राष्ट्र उद्यान कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में। कैसे इसको याद करेंगे? इंद्रवती यानी कि लास्ट में है दवती। क्या है? दवती। कोई भी चीज क्या कर रहा है? दाब रहा है, यानी कि दाब रहा है। कोई भी चीज को अगर दबाएगा ना तो देखिए दाबने के बाद उसका क्या हो जाता है? ऑटोमेटिक क्षति होना तय है। मान लीजिए कि कोई आप जो है ना आम खरीद के आ रहे हैं, ठीक है, आम खरीद के आ रहे हैं, एक डब्बा है, आप वो किसी ट्रक में ला दे, पता चला इस पे कोई आदमी बैठ गया, तो ये आम क्या होगा? दब जाएगा। तो दब जाएगा तो क्या आम का क्षति नहीं होगा? तो वही ट्रिक, इसमें कुछ नहीं है। तो ट्रिक आप इसको मानेंगे? हम तो मानते हैं कि ये ट्रिक नहीं है। डायरेक्ट एक क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन से क्या हो रहा है? एकदम आंसर दे रहा है। तो ये थोड़ा सा टेक्निक है, ठीक है। तो दाबती है तो क्या होगा? क्षति होगा। तो क्या होगा? छत्तीसगढ़। तो बताइए आप लोग को ये वीडियो कैसा लग रहा है? उम्मीद है दोस्तों अगर आप इस तरीक़ा से पढ़ेंगे ना, उसके बाद ये बिहार पुलिस का जो एग्ज़ाम है, बिहार पुलिस का एग्ज़ाम आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। कैसे आसान होगा? आप लोग के सामने में है ना, देखिए ना, अगर ऐसे पढ़ेंगे तो क्या लगता है आप जो उतना भीड़ में अगर आप कुछ हट के करना चाहते हैं तो आपके लिए सबसे बेस्ट ये तरीका, इस तरीका को अपनाइए। ये धीरे धीरे जितना भी हम स्टैटिस्टिक्स का टॉपिक लाएंगे सबको ऐसे ही हम याद करा देंगे और आप किसी तरह एक बार मेहनत कर लीजिए, ठीक है, मेहनत कर लीजिए। आपका जो है समझ जाइए कि एक क्या होगा, सीट कन्फर्म हो जाएगा। और उसके बाद बहुत विद्यार्थी हमको पूछ रहे थे कि सर क्या पढ़ाई के साथ जो है हम फिजिकल का तैयारी कैसे कर सकते हैं? तो दोस्तों हम भी जो है फिजिकल किए हैं और गेट पास तक लाए हैं और इसी के आधार पे मतलब हम आपको बता सकते हैं कि आपका जो रणनीति होना चाहिए कैसा होना चाहिए। क्या आपको लगता है कि पढ़ाई के साथ साथ क्या फिजिकल को किस प्रकार से हम मैनेज करेंगे, इस पे एक वीडियो आना चाहिए? तो एक बार आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा और हम इस पे एक वीडियो आप लोग के लिए बना देंगे। तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।